कलम चलाना नहीं है, चलाओगे कलम तो हम चाय चला देंगे, ठीक है ना। हाँ इसका ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक, चाय पियोगे? हाँ अरे आई दे ये तो इसमें बोल रहे थे, चाय में बोल रहे कि हाँ चाहिए। किसके बारे में? अम्ल और क्षार के बारे में। तो अम्ल क्या होता है, नीले को लाल में करता है, और क्षार क्या होता है, लाल को नीला में करता है। इतना तो क्लियर है सबका ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। और उसके पहले वाला सबको याद भी हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, इसके आगे जो है चलते हैं। और अगला जो आएगा वो है आपका ऑस्टियो। क्या आएगा? ऑस्टियो। बस ध्यान देना है, लिखना नहीं है आपको, ठीक है। ऑस्टियो, यहाँ पे आएगा ऑस्टियो। और जब भी ऑस्टियो आएगा तो ध्यान रखना, इसका मतलब होगा क्या, हड्डी। हड्डी जानते हो ना? हाँ सभी को पता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऑस्टियो आएगा, क्या आएगा? ऑस्टियो। अरे हस्तियो मत पढ़ो इसको, ऑस्टियो है। क्या ये आपका ऑस्टियो है? तो जैसे ही ऑस्टियो आया तो उसका मतलब क्या होता है, हड्डी। ऑस्टियो का मतलब, ऑस्टियो का मतलब हड्डी। ए भाई कहे नहीं बोल रहे हो जी, खाए नहीं हो का? अरे थोड़ा बोला करो। ऑस्टियो माने क्या हो जाएगा, हड्डी। अब देखिए ऑस्टियो माने हड्डी हो गया, और इसी में जोड़ देते हैं हम लॉजी। क्या जोड़ देते हैं, लॉजी। अरे अरे यार, तुम लोग जो है कहा इसे को हिला रहे हो बिना मतलब का? एक ही बेर तेज से धीमे आवाज कर दे रहे हो, मेरी सांस उठा दे रहे हो एकदम से। तो ऑस्टियो माने क्या होगा, हड्डी होगा। ऑस्टियो माने हड्डी, और लॉजी जोड़ दोगे तो क्या होता है, अध्ययन, यानी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। ऑस्टियो माने होता है हड्डी, और लॉजी माने क्या हो जाएगा, अध्ययन। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्लियर है? अब देखिए गरम है, गरम है। गरम है, ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो ऑस्टियोलॉजी जोड़ देंगे दोनों के एक ही में, और जब दोनों के एक ही में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हड्डियों का अध्ययन। तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी से आता है ऑस्टियोमलेशिया। एक नाम क्या आएगा, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया में जो होता है, इसमें आपकी हड्डी कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, हड्डी कमजोर हो जाती है। मतलब एक तरह से बीमारी है ये, कहते हैं ना, इसकी हड्डी जो है ना, ऐसे उसको हाथ छुएगा ना तो फट दे नीचे पड़ जाएगा। ऐसे मतलब होता है, किसी का होता है ना कि एक बार टूटा होता है हाथ, अगर यदि उसको छुओ ना तो लगता है कि फिर से उसका गया काम से, यानी उसकी हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो कमजोर हो जाती है, उसी को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। अब यहाँ से कंफर्म हो गया, सर ऑस्टियो आएगा तो हड्डी आएगा, इसका मतलब ये जरूर हड्डी से संबंध रखता होगा। अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाए कि ऑस्टियोमलेशिया का संबंध है, 4 ऑप्शन दे दे आपका, और उसमें रहे एक हड्डी से, तो समझो कि वही होगा आपका। समझ रहे हो ना, आसानी से ट्रिक करके हम आगे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्टियो माने हड्डी, और मलेशिया जो हड्डी का क्या होना, कमजोर होना, यानी हड्डियां कमजोर किस में होती हैं, ऑस्टियो मलेशिया में होती है। और ये जानते हैं किसकी कमी से होती है हड्डी कमजोर, विटामिन डी की कमी से। जब जानते तो थोड़ा तेज बोला करो ताकि इसमें आवाज आया करे, ठीक है। अरे गधा कहीं का, जब बताते हैं तब बोल रहा है, एकदम से बेइज्जती वाला काम कर रहा है ये। अरे चलो। विटामिन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। ये किसमें होता है, ये भी ध्यान रखना। एक रिकेट्स नाम सुने हो, रिकेट्स, सूखा रोग, रिकेट, रिकेट्स रोग क्या होता है आपका, रिकेट्स रोग। और रिकेट्स जो रोग जो होता है, ये आपके सीधे बच्चों में होता है, केवल किसमें होता है, बच्चों में होता है। और जो ये ऑस्टियोमलेशिया है वो हमारे जैसे वयस्क में होता है। वयस्क में समझते हो ना, हाँ, इसका मतलब सर ये जो होता है वयस्क में होता है। किसमें होता है, वयस्क में। तो ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है आपका ऑस्टियोमलेशिया और एक है आपका रिकेट्स। रिकेट्स किसमें होता है, बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो किसमें होता है, वयस्क में होता है। समझ रहे हैं ना, हाँ, हमारी भी हड्डी कमजोर है, आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए, हाँ हाय, चलिए, तो ये आ गया, ऑस्टियो माने हड्डी, और लॉजी माने क्या हो जाएगा, अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी माने किसका अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी। कौन सा, ऑस्टियो
मलेशिया किस में होता है? वयस्क में होता है। और ये किस में होता है? बच्चों में होता है। बच्चों में होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, कंफर्म हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत है इसमें बताइए? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखना नहीं है, ठीक है, जो लिखेगा फिर समझ लेना, समझ रहे हो ना? जब तक हम लिखाएंगे नहीं तब तक आपको लिखना नहीं है। अब आता है जिगर का टुकड़ा। माँ कहती है हमसे कि हमारा बेटा हमारा जिगर का टुकड़ा है। लड़कियों का कहती है जी। अब तो पते नहीं लड़कियों क्या कहती है। कोई लड़की बताएगी मुझे क्या कहती है? माँ क्या कहती है? मतलब लड़कों कहती है कि मेरा जिगर का टुकड़ा है। चलिए जो भी बबू है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आ रहा है आपका जिगर का टुकड़ा, ठीक है। माँ का क्यों कहती है उसकी भी कारण हम जानेंगे यहाँ पे आज। नाम आता है हिपेटो। क्या आएगा? हिपेटो। और जब जब हिपेटो आएगा उसका मतलब समझना लीवर। क्या? लीवर। अब बहुत लोग समझ रहे होंगे ना कि सर हमारे जिगर का टुकड़ा का मतलब हम हृदय की बात कर रहे हैं। नहीं, हृदय की बात नहीं कर रहे हैं। ये भूल जाना कि हृदय की बात कर रहे हैं, दिल का बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लीवर। लीवर जानते हो? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसा होता है ना। हाँ, अरे बड़ा खुश है जी सर। क्या हुआ है? हाँ जी वही अब देखिए, जो चीजें प्रसिद्ध होती है ज्यादा तो उसी को बोला जाता है। अब कोई लीवर का टुकड़ा थोड़े कहेगा, समझ रहा है ना? या फिर इसी लीवर को एक और नाम देते हैं, क्या बोलिए बताइए जल्दी से। यकृत। इसी का नाम क्या देते हैं एक और? ये माँ हमारी नाम दी है इसको, ठीक है। बहुत पहले से जो है इन्होंने दिया क्या? जिगर। नाम सुने हो? अब जिगर सुनते ही गाना भी याद आ गया होगा न जी तुम लोगों के दिमाग में। चलिए गा के सुना देखा, रहने दे, ठीक है। तो हिपेटो का मतलब क्या आएगा? जिगर। यकृत, या इसी का नाम क्या देते हैं? लीवर देते हैं। अरे गधा गई, ढेर जिगर प्रसिद्ध हो गया तुम्हारा। लीवर, यकृत और क्या हो जाएगा? जिगर। तीनों का अर्थ क्या होता है? एक ही चीज होता है। इंग्लिश में इसको लीवर बोला जाता है, हिंदी में यकृत, और हिंदी में एक और नाम इसका आता है क्या? जिगर। तो जहाँ पे हिपेटो, या जहाँ पे हिपेटो नहीं, हिपेटो को हटा दो यहाँ से, हिपेट, जहाँ पे हिपेट आएगा वहां पे क्या हो जाएगा? लीवर, यकृत, या क्या हो जाएगा? जिगर हो जाएगा। अब बात करेंगे सर, इसी में हिपेट में जोड़ देंगे लॉज। क्या जोड़ देंगे? लॉजी। तो बन जाएगा हिपेटोलॉजी। तो यहाँ पे बनेगा आपका हिपेटोलॉजी। बताओ हिपेटोलॉजी किसका अध्ययन करोगे इसमें? सर लीवर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन, जिगर का अध्ययन किया जाता है। वो आपका क्या होता है सर? वो आपका होता है हिपेटोलॉजी। क्या होता है? हिपेटोलॉजी। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। मुस्कुराता नहीं है कभी गधा, हमेशा देखते हैं तो लगता है कि कुछ खोया हुआ है, खोया हुआ है। हाँ कुछ खोया है क्या? चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया हिपेटोलॉजी। कोई दिक्कत है? सर हिपेटो का मतलब क्या होगा? लीवर, यकृत, जिगर। और हाँ पेट में ही नहीं होता है गधा कहीं का, सर में होता है। अच्छा हाँ याद रखेगा, सही बात कर रहे हैं, याद रखेगा ही पेट 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 पेट, ठीक है। हाँ पेट में होता है लीवर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अभी बताए आस्टियो क्या था? आस्टियो का मतलब हड्डी। आस्टियो माने हड्डी, आस्टियोलॉजी माने अध्ययन, ठीक है। उसके बाद से हमने बताया इसी से एक बीमारी होती है जो हड्डियां कमजोर होती हैं, आस्टियो मलेशिया। आस्टियो मलेशिया, इसका मतलब क्या होता है? हमारी हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर, यानी हड्डी का कमजोर होना, ठीक है। आस्टियो मलेशिया किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। किसमें होता है? वयस्क में होता है। एक और रोग होता है रिकेट्स, जिसको क्या बोलते हैं? बच्चों में होने वाला रोग, ठीक है, ये बच्चों में होता है। कोई दिक्कत है? हिपेटो अब बात कर लिए, ये भी क्या हो गया? खत्म हो गया? नहीं अभी इसके बारे में है। माँ ऐसे ही थोड़े बोल दिया कि मेरा जिगर का टुकड़ा है, इसके पीछे तो कोई रीजन होगा ना। मैंने तेरे लिए रखा है अपने जिगर का टुकड़ा, किसको काट कर दे दूंगी। क्यों क्यों दूंगी तुझे? तू मेरा जिगर का क्या है? टुकड़ा है। पर जरूरत पड़ेगी तो ये भी दे सकता हूँ, दे सकती है माँ, समझ रहे हो ना? दुनिया में एक माँ ऐसी होती है, एकमात्र वही माँ ऐसी होती हैं जो आपके भलाई के लिए हमेशा क्या करती हैं? सोचती रहती हैं। दूसरा होता है आपका गुरु, आपकी भलाई के लिए चाहता है, वो चाहता है कि आपकी भलाई हो। मैंने पहला स्थान आपका माँ बाप का जाता है, उसके बाद से दूसरा स्थान आपका जाता है गुरु को।
गुरु चाहता है कि उसका बच्ची जो है ना पढ़ लिख कर एकदम अच्छा इंसान बने और उस लेवल पर जाए जो आज तक वो कभी सोचा नहीं था। गाँव में ऐसा नाम करे जो आज तक किसी ने वैसा नाम नहीं किया होगा, समझ रहे हो ना? तो यही चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, माता पिता का कर्तव्य बनता है, अगर एक बार में कहना माता पिता का कर देते हो तो क्लियर है कि तुम्हें एक बार में कोई भी चीजें फटाक से याद हो जाएगी, समझ रहे हो ना? लेकिन माता पिता चार बार कहेगी लाओ समझो लाओ समझो ना ले नहीं लेंगे, कई बार बोलेगी थक जाएंगे कदम से। उसी तरह से हम कई बार बोलेंगे कई बार बोलेंगे कई बार बोलेंगे, आपको याद नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आज तक जिसने माता पिता की सेवा किया वो कभी भी अनसक्सेस नहीं रहा, जरूर सक्सेस हुआ है और उसकी लाइफ एकदम आराम से कटती है, ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना हमको, ठीक है? जैसे आज हो यहाँ पे खुश हो, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, एकदम इसी तरह से हमेशा खुश रहना। खुश रहोगे हर चीज तुम्हें आएगी, और जहाँ सीरियस रहोगे तो फिर डॉक्टर आएगा तुम्हारे लिए ठीक है, चलिए आप देखिए। तो हिपेटोलॉजी आपका हो गया ना, अभी इसके आगे और हमको बात करना है, ठीक है? इसमें क्या बात करना है सर? माँ के जिगर का टुकड़ा का बात करना है। देखिए क्या होता है, अगर पूछ ले हमसे कभी, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले हमसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी है बताएंगे? यकृत होती है। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या बोलते हैं इसको? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आप क्या बताओगे? यकृत बताओगे, लीवर बताओगे। कोई दिक्कत है? नहीं। ए शर्मा, चावा फेंकवाना चाहते हो का वहां पे? कह रहे हैं कि लिखना नहीं है तो कहाँ लिख रहा है बिना मतलब का? गुस्सा मत बढ़ाओ। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो क्या बताएंगे? लीवर बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग पूछेगा ना, क्या पूछेगा? अगर बड़ा अंग पूछेगा ना तो बड़ा अंग में क्या आता है? ज्ञानेंद्रिय जानते हैं आप? आंख, कान, नाक, जीभ और क्या होता है? त्वचा। और लास्ट में जो बच गया वही होता है क्या? सबसे बड़ा अंग। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा? त्वचा होगा। लेकिन अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या होगा? लीवर होगा, यकृत होगा, जिगर होगा। क्यों होगा? अब देखो इसका कारण क्या है। कारण क्या है सर? यह मेरे जिगर का टुकड़ा है, यह मेरे जिगर का टुकड़ा है, ठीक? कितना अच्छा शब्द लगता है ना जी, बहुत बेहतरीन शब्द। माँ के मुख से निकला हर एक शब्द समझो कि एकदम पूछना ही नहीं है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे देखेंगे कि सर यह मेरे जिगर का क्या है? टुकड़ा है। अब क्यों टुकड़ा है? ये टुकड़ा इसलिए है कि इसमें पुनरुद्ध भवन रिप्रोडक्शन, मतलब समझ रहे हैं? पुनरुद्ध भवन का नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे, देखिए। हाँ, पुनरुद्ध भवन, इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब अगर लीवर जो है ना एक बार खत्म भी हो जाएगा ना, मतलब एक बार अगर यदि हट भी जाता है तो फिर उस बनने की क्षमता रखता है। मतलब अगर लीवर यदि है, पुनरुद्ध भवन का मतलब यही होता है कि अगर यदि एक बार नहीं होता है कि कोई चीज टूट जाती है तो टूटने के बाद फिर से ऊपर कर आगे की तरफ चलने लगती है, बढ़ने लगती है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो देखोगे तो वहां से काट दोगे ना, काटने के बाद भी वो चीजें क्या होती रहेगी? आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। उसी को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। यानी कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसके अंदर होती है? लीवर के अंदर होती है। इसीलिए तो कहती है कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, समझ रहे हो ना? काट के अपने लीवर को दे भी सकती है, तो फिर से वो जो है अपना निर्माण वहां से कर लेगा, फिर पुनः जो है विकसित तो हो जाएगा वहां से। तो लीवर में ये होता है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है इसमें, ठीक है? लेकिन एक नाम आएगा आपका न्यूरॉन। क्या आएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन में पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं होती क्योंकि हमारे मस्तिष्क में होता है, ठीक है? और जो हमारे पेट में होता है इसमें उसमें लीवर जो होता है उसमें आपकी पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, बाकी और किसी में नहीं होती है, ठीक है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं आपका? न्यूरॉन। न्यूट्रॉन नहीं है, क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो है आपका पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं होती है, केवल किस में होती है? आपके लीवर में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, लीवर में जो होता है आपका पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन इसको कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रीजनरेशन। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः उत्पन्न होना, समझ रहे हो ना? पुनः क्या होना? उत्पन्न होना, यानी कि पुनः उसका निर्माण प्रक्रिया क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। इसीलिए उसको जो है बोलते हैं क्या हम लोग? उसमें बोलते हैं कि लीवर में जो होता है आपका पुनरुद्ध भवन की भी क्षमता क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है? तो ये हो गया आपका हिपेटोलॉजी, समझ में आ गया? अब देखिए क्या क्या हम पढ़ाया हमने, ठीक है? उसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। रिवीजन करें ना उसका?
हमने बताया आपको पहला चीज क्या बोलिए, ऑस्टियो, ऑस्टियो माने हड्डी और लॉजी माने अध्ययन। तो ऑस्टियोलॉजी माने किसका अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। उसके बाद से बताया हमने ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, या मलेशिया मतलब एक बीमारी है, ठीक है, मतलब हड्डी का क्या होना, कमजोर होना है, यानी कि हड्डी का कमजोर होना ऑस्टियो मलेशिया कहलाता है। किसी कमी से, विटामिन डी के। और ऑस्टियो मलेशिया किस में होता है, वयस्क में होता है। और एक और रोग होता है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स। कौन सा, रिकेट्स। और ये किस में होता है, बच्चों में होता है। उसके बाद से बताया हम किसके बारे में, हिपेट। हिपेट का मतलब क्या होता है, लीवर। हिपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन। इसी को यकृत या इसी को क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं। अब ये लीवर का काम क्या है, सर मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या बताएंगे, लीवर। लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या बताएंगे, त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत। और पुनरुत्थ भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, लीवर में ही पाई जाती है, यकृत में ही पाई जाती है। बताइए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो फिर इसके आगे बात करें हम, ठीक है। इसके आगे एक और चीज बात करते हैं, एंटीमो। क्या आएगा, एंटीमो। अब देखना यहाँ पे, एंटीमो। अब जब भी एंटीमो आएगा तो एंटीमो को एंट से याद रखिएगा। एंट में क्या होती है, चिट्टी होती है ना। एंट में क्या होती है आपकी, चिट्टी होती है। चिट्टी मतलब एक जो है, अगर बात किया जाए तो कीट ही है ना, क्या है, कीट ही है। और एंटी, एंटीमो मतलब क्या होगा, कीट या चिट्टी, चिट्टी ही होता है। और उसके बाद से इसी में जोड़ दो आप क्या, लॉजी। तो बताइए लॉजी माने क्या होता है, अध्ययन होता है। तो एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी किसका अध्ययन, कीटों का अध्ययन। है समझ में, किसका अध्ययन, कीटों का अध्ययन। तो एंटीमोलॉजी मतलब होता है कीटों का अध्ययन। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद से आएगा अब अगला जो है आपका ल्यूको। क्या आएगा, ल्यूको। जहां जहां ल्यूको वहां वहां सफेद, जहां जहां ल्यूको वहां वहां सफेद, जहां जहां हाइग्रो वहां वहां आर्द्रता। अरे हाइग्रो, डोंट बी हाइड्रो, समझ रहे हो ना, हाइग्रो है, हाइग्रो, ठीक है। तो जहां जहां लिखो वहां वहां सफेद। और सफेद में क्या होता है, आप नाम सुने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। हाँ, तो आरबीसी का मतलब रेड, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। और उसके बाद से WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है। हाँ, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और रेड ब्लड कार्पल्स। तो अब बताओ कौन सा होगा, ये किससे संबंध रखेगा, व्हाइट ना है ना। हाँ, ल्यूको माने सफेद, और सफेद में कौन सा आएगा, WBC। यानी कि WBC का मतलब व्हाइट होता है, और व्हाइट का मतलब सफेद होता है। तो इसका मतलब है कि सर ल्यूको, और ल्यूको में क्या जोड़ दो, लॉजी। तो बताओ क्या हो जाएगा, सर ल्यूको में लॉजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोलॉजी नहीं, ल्यूकोलॉजी नहीं होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इसमें दूसरा हो जाएगा ल्यूको। और यहाँ पे आ जाता है, इसी में जुड़ जाता है आपका साइट। क्या जुड़ जाता है, साइट। तो ध्यान रखिएगा, ल्यूकोसाइट क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट मतलब किसका अध्ययन किया जाएगा, WBC का अध्ययन। यानी कि WBC का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट में करते हैं। ध्यान रखिएगा, ल्यूको का अर्थ क्या होता है, सफेद, ठीक है। यानी कि सफेद क्या होगा, WBC होगा। यानी कि किसका, सर WBC का अध्ययन क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइट कहलाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका है, और इसको लाल रक्त कणिका है। श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, ल्यूकोसाइट के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर, ल्यूकोसाइट के अंदर। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना, याद हो गया कि नहीं, पूरा हो गया है शर्मा, क्लियर है, ठीक है। अभी इसके बारे में और एक बात बता देते तुमको, ठीक है। अब एक नाम आएगा इसी से, ल्यूको से ही आएगा, ल्यूकेमिया। क्या नाम आएगा इसमें, ल्यूकेमिया। जैसे हम लोग ऑस्टियो से ऑस्टियो मलेशिया आया था ना, तो उसी तरह से ल्यूको से क्या आ जाएगा, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया में क्या होगा, सर ये भी तो कोई लगता है रोग ही होगा। जैसे हमने ऑस्टियो मलेशिया पढ़ा था, हड्डी कमजोर हो गई थी। अब सब ल्यूकेमिया पढ़ लिया यहाँ से, तो ल्यूकेमिया तो ये भी एक रोग ही होगा ना। ये रोग होता है रक्त कैंसर, नाम सुना है रक्त कैंसर का। हाँ, ल्यूकेमिया में क्या होता है, रक्त कैंसर होता है। और ये रक्त कैंसर किससे होता है, रक्त कैंसर जब WBC की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, कम नहीं, अधिक। और जब WBC की मात्रा अधिक हो जाती है
तो हमारे शरीर में क्या होने लगता है, रक्त कैंसर होने लगता है, रक्त का कैंसर सीधा बनाने लगता है। अब वही इसीलिए ना कहते हैं, देखते हैं बहुत लोग ब्लड अपना चेंज करवाते रहते हैं, 2 महीने 3 महीने या 6 महीने पर जो है चेंज होता रहता है, तो वही होता है आपका रक्त कैंसर। डब्ल्यूबीसी हमारी उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ पे कौन सा रोग हो जाएगा आपका, कैंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ल्यूकेमिया कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? फिर से एक बार, अब लिखना है हमको, लिखना है उससे पहले शर्मा चलो आ जाओ, सुना दो सब आज का क्लास को जो याद करा है। नहीं पहले इधर आओ ना, आओ, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आओ इधर, देखते हैं कितना याद कर लिया। देखो देखो ये शर्मा सुना रहा है तुमको, ठीक है, ध्यान से सुनना है एक बार अच्छे से, जैसे समझा रहे हो वैसे नहीं बोलना है, डायरेक्ट तुमको बोलना है, ठीक है। हाँ चलो। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों का कमजोर होना, यह विटामिन डी की कमी से होने वाला वयस्क में रोग है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला बच्चों में रोग है। हिपेटो अर्थात यकृत, हिपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। यकृत का अध्ययन, हिपेटो यकृत का अध्ययन। यकृत को क्या क्या बोलते हैं? और यकृत को लीवर और जिगर भी बोलते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा है। फिर एंटियो एंटियोलॉजी अर्थात चींटियों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, ठीक है। कीटों का। अब बारी आएगी आपके लिखने की, ठीक है। अब कलम कापी निकालिए और खूब अच्छे तरीके से लिखिए, पहले अपने मन से लिख लीजिएगा, ठीक है, और नहीं लिखने आता है तो हम एक एक चीज अच्छे से लिखवा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहला चीज क्या आता है, ऑस्टियो। देखिए पहले चीज हम बात करें ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब क्या होता है जी, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और इसी से बना ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। और ओस्टियोलॉजी में बताइए किसका अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन, ठीक है, हड्डियों का अध्ययन। देखिए इस तरह से आप पढ़ेंगे, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार मनोयोग से जो है ध्यान देकर अच्छे तरीके से बस मन चिंतन कर लेना, काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो हड्डियों का अध्ययन, फिर आता है क्या, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियो, तेज लिखना थोड़ा, ठीक है, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया में किस क्या होता है, हड्डी का कमजोर होना, हड्डी का कमजोर होना। किसकी कमी से होता है भाई, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। और किस में होता है विटामिन डी की कमी से, वयस्क में होता है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा वयस्क में, विटामिन डी की कमी से वयस्क में होता है, ठीक है। उसके बाद से बात करें, एक और आता है विटामिन डी की ही कमी से, कौन सा, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, ये रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है, ठीक है। इसका भी अर्थ होता है हड्डी का क्या होना, कमजोर होना, ठीक है, हड्डियां कमजोर होना। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है ना नंदनी, तैयार रहना, तुम्हारी भी बारी आएगी, ठीक है। हाँ कम से कम 3 दिन का क्लास हमको याद होना चाहिए तुम लोगों का। अब देखिए अगला दूसरा पॉइंट आता है, ये ऑस्टी हो गया। फिर बात किए थे हम लोग किसका, हिपेटो, हिपेटो, हिपेटो का मतलब क्या बताए थे सर, हिपेटो का मतलब बताए थे आपका लीवर, इसका अर्थ होता है यकृत, एक यकृत भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, जिगर। चलिए तो इसमें जोड़ देंगे लॉजी, तो क्या बनेगा, हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, कलम तेज चलाइएगा, हिपेटोलॉजी। यानी किसका अध्ययन हम लोग करेंगे इसमें, हृदय का, हृदय बोल रहे हैं सॉरी, किसका जी, लीवर का ना, लीवर का अध्ययन, लीवर का अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन लिखो, लीवर का अध्ययन, हिपेटोलॉजी। और यही बताए थे मानव शरीर की सबसे बड़ी
मानव शरीर की, दिख रहा है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी? लीवर। इसी को बात करते हैं हम लोग, इसी को बात करते हैं हम लोग मानव शरीर की, यहीं पे लिख लेना मानव शरीर का। अरे यहाँ पे देखो एक चीज सही छूट गया था आपका, हिपेटो है, इससे भी तो एक रोग होगा ना, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस में क्या होता है, हमारा यकृत प्रभावित होता है, ठीक है, लीवर जो होता है वो क्या होने लगता है? प्रभावित होने लगता है, यानी इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे एक रोग आता है जिसका नाम क्या है? हिपेटोलॉजी। लिख लियो ना पूरा, एक बार सुन लो। ऑस्टियो का मतलब हड्डी, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन? हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोमलेशिया हड्डी का क्या होना? कमजोर होना। उसके बाद से विटामिन डी की कमी से होता है, किसमें होता है? वयस्क में। एक रिकेट्स भी है जो किसमें होता है? बच्चों में होता है। और हिपेटो का मतलब लीवर, यकृत, या क्या होता है? जिगर। और इसी से बना हिपेटोलॉजी, किसका अध्ययन? लीवर का अध्ययन। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। और अंग पूछे तो त्वचा, ठीक है। अब इसी से आता है एक रोग जिसका नाम है हेपेटाइटिस। क्या नाम है उसका? हेपेटाइटिस। देखो हिपेटो से ही बना क्या? हेपेटाइटिस। इसका मतलब लीवर से ही होगा, हेपेटो जब भी आ जाएगा तो उसी से होगा। हाँ, एंटीमोलॉजी किसका अध्ययन होता है इसमें? कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद से बात किए थे हम लोग ल्यूको, और जहाँ जहाँ ल्यूको वहाँ वहाँ सफेद, और सफेद में कौन सा आ जाएगा सर? WBC। इसका मतलब है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट में किसका अध्ययन किया जाता है? WBC का अध्ययन। ल्यूकोसाइट में WBC का अध्ययन, WBC का अध्ययन। जिसको नहीं पता है लिख लेना, लाल रक्त कणिकाएं और आरबीसी, सॉरी श्वेत रक्त कणिकाएं होगा ना, श्वेत रक्त कणिकाएं। और आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। उसके बाद से WBC, WBC की अधिकता से क्या होता है? WBC की अधिकता से रक्त कैंसर होता है, रक्त कैंसर होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हुआ हो? इतना ही बताया था ना, क्या और बताए थे इसके आगे? इसके आगे और बताए थे? नहीं। हाँ, इसमें एक और चीज बताए थे, पुनरुद्ध भवन की क्षमता।
ध्यान रखना। लीवर में पुनरुत्त भवन की क्षमता होती है, और इसमें ल्यूकेमिया होता है जो रक्त कैंसर होता है, ठीक है। और उसके बाद से और क्या आता है, और क्या आता है इसमें, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में और कुछ बताया था? बस इतना ही तक था ना? हाँ ठीक। तो ये आपको याद होने चाहिए, याद भी हो गया होगा, शर्मा ने सुना ही दिया था। चलिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है।